चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो कह रहा है एबीसी एक पार्टनरशिप पे जा रहे हैं। इन्होंने इन्वेस्ट किया है कैपिटल 2/3, 3/4, 5/8 के रेशियो में। 4 महीने के बाद ए अपना कैपिटल 50% से बढ़ाएगा, बी 20% से कम कर देगा। आपको बताना है कि जो सी का शेयर है टोटल प्रॉफिट जो 5,4,5,3,0,0 का है साल के अंत में, तो उसमें से आपका सी का शेयर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो यार ये जो रेशियो है ना, ये अजीब सा रेशियो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। ये 3, 4 और 8 का एलसीएम ले लो। 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना है? तो एलसीएम अगर मैं 3, 4, 8 का निकालूंगा तो एलसीएम होता है 24। 24 से अगर इस हर पार्ट को गुणा कर दूं तो रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे सिंप्लीफाइड रेशियो यहाँ लिखो, 24 से गुणा कर दो। 24 से गुणा किया, 2/3 को अगर आप 24 से गुणा करोगे तो 24 से गुणा करोगे तो 3 8 24, 8 दूनी 16 बनेगा। 3/4 को अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो 4 छक्का 24, 6 तिरिक 18 बनेगा। 5/8 को अगर मैं 24 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 15। अब ये हो गया एबीसी के कैपिटल का रेशियो। अब कह रहा है कि ए वाले भाई साहब ने 4 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट 16 ही रखा, फिर 50% से बढ़ा दिया। अब 50% 16 का बढ़ के 24 हो जाएगा। 16 का 50% यानी 16 का 50% होता है 8। तो 16 बढ़ के 16 8 24 हो गया। तो आप कहोगे ये वैल्यू हो गई 24 × 8। ये ए का इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट हो गया। आते हैं बी के लिए। बी के साथ मजेदार घटना है। बी ने पहले तो 18 का इन्वेस्टमेंट 4 के लिए किया। जब ए ने 50% बढ़ाया तो बी ने 20% कम कर दिया। 20% कम करने का मतलब जानते हो? 20% किसी भी चीज को अगर आपने कम किया तो मतलब आपने 1/5 कम किया, तो वो वैल्यू क्या हुई? 4/5 गुना हो गई। कोई भी संख्या 20% से कम होकर 1/5 कम होती है, यानी वो 4/5 गुना हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। तो 4/5 गुना हो गई, यानी अब मेरा इन्वेस्टमेंट 18 ना रह के 18 × 4/5 गुना हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट अगले 8 महीने के लिए है। और सी तो बेचारा क्या है? सीधा साधा। तो सी जो है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। 15 × 12, 12 महीने के लिए 15 का इन्वेस्टमेंट ही रखेगा। अब इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक गौर से अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, जो टाइम पीरियड है 4, 8, 12। तो 4 से तो वैल्यू कट ही रही है सारी। पहले ही 4 से काट लो यार सबको, जरा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 बनेगा और ये वैल्यू हमारी 4 एकन्नम 4 बनेगी। ठीक, तो ये कट गया। फिर यहाँ से ये 4 जाएगा और ये 4 यहाँ से कट जाएगा, ये 4 3 12 बन जाएगा। तो अब वैल्यू मुझे दिख रही है 16 प्लस ये 48 बनेगा, ये 64 आ जाएगा। यहाँ पर ये 18 प्लस 144/5 बनेगा, ये लिख दिया। और ये वैल्यू हमारी 45 हो गई। अब आप क्या करो, सबको 5 से गुणा कर दो। 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये 5 जो नीचे वो कट जाएगा, तो 64 पंचे 320 हो जाएगा। 5 से गुणा करने का मतलब क्या है? संख्या को 2 से, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है मतलब उस संख्या को 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा कर दो। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 10/2, यानी 2 से डिवाइड करके 10 से गुणा करना। तो आप सीधे सोच सकते हैं 64 × 5 बराबर 64/2 यानी 32, और 32 के आगे 0 लगा दो, आसानी से हो गया। ऐसे यहाँ 45 है। 45 को अगर आपको 5 से गुणा करना है, 2 से डिवाइड करोगे 22.5 आएगा, और 10 से गुणा करना है 225 बन जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू तो आपने आसानी से लिख दी। यहाँ जब आप 5 से गुणा करोगे तो ये 18 पंचे 90 हो जाएगा, और ये 144/5 में 5 कटे के 144 बनेगा। तो 90 और 144 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 234। तो भैया ये हुआ हमारा कुल मिला के फाइनल रेशियो एबीसी का। अब अगर मैं इसका टोटल कैलकुलेट करूं, टोटल कितना आएगा देख लेते हैं। 5 4 9, 9 लिख दिया। 2 3 5 2 7, 7 लिख दिया। 2 2 4 3 7, 7 लिख दिया। तो कुछ आ रहा है 779, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब ये 779 यूनिट्स जो है, ये 779 यूनिट्स जो है, ये इस वैल्यू के बराबर है। ठीक है। और मुझे 225 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो एक हिंट देखो यहां से ये भी मिल रहा होगा आपको कि मेरा आंसर, क्योंकि 45 है यहाँ पर और सी का हिस्सा निकालना है, तो 45 9 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वो एक पार्ट है जो हम चेक कर सकते हैं कि अगर एक ही आंसर 9 का मल्टीपल है तो वही सही होगा। देखो यहाँ 5 7 12, 5 17 1 18, ये 9 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है उत्तर, है नहीं हो सकता है। अभी आगे भी देखना पड़ेगा कहीं कोई और ऑप्शन 9 का मल्टीपल ना हो। जैसे 9 1 10 8 18 5 23, गलत।
8 1 9 8 17, 7 24, 5 29 गलत, 2 5 7, 2 9 1 10 गलत। तो एक ही उत्तर 9 का मल्टीपल है, तो ए ऐसे भी सही हो सकता है। खैर, पूरी कैलकुलेशन करके भी देखना ज़रूरी है, ताकि एग्जाम में मान लिया 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल है तो भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो आप देखो ये जो 779 यूनिट्स है, 779 यूनिट्स है, ये क्वेश्चन में दिया है 545,300 के बराबर। अब 779 कैसे करें यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको तुम 7 देखो और यहाँ 54 देखो। तो 7 और 54 को देख के एक हिंट मिल रही है कि भाई 7 8 तो 56 होता है, पर 7 7 49 होता है। तो कोशिश करते हैं कि 7 बार जा सकता है क्या। अब 7 बार अगर जाएं तो देखो 7 9 63 बनेगा, 7 7 49, 6 55 बनेगा, 5 हासिल आएगा, 7 7 49 और 5 54 बनेगा, यानी ये पूरा का पूरा 7 बार कट गया, यानी 700 हो गया। तो एक यूनिट तुम्हारी 700 के बराबर आ गई। मुझे 225 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 225 इंटू 700 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जरा आंसर देखते हैं। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 दूनी 14, 1 15, 1575 00 आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? ए। तो बहुत ही सरलता से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि मेरा आंसर ए है। मतलब इतनी सरलता भी नहीं है, कैलकुलेटिव सवाल है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी,